बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर अमान। आप देख रहे हैं बाबर अमान ऑफिशियल वीडियो और आज स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 4 स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. The three distribution are based on the discrete random variable, and so these are called discrete probability distribution, and one distribution is based on the continuous random variable, so it is called continuous probability distribution. तो जी हम 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और 4 में से 3 का ताल्लुक जो है वो डिस्क्रीट डेटा से होगा और एक जो है वो कंटिन्यूस डेटा से उसका ताल्लुक है। सबसे पहले हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैथमेटिकल फार्मूला used to calculate the probability of all possible values of the random variable. The possible values of the x are 0, 1, 2 up to so on n. Hence the probability distribution of the random variable is given by the following formula. और इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहले हम फार्मूले को राइट डाउन करते हैं। Probability of x is equal to n combination x p x q n minus x। और यहाँ पे जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। x इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो n। ठीक है, अब इसकी टर्म को हम डिफाइन कर लें तो n जो है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल है, ये डिपेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे n को हम लिखेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ INDP। मैं इंडिपेंडेंट को शार्ट करता हूँ, इंडिपेंडेंट ट्रायल। ये वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। हम कितनी ट्रायल्स लेंगे वो डिपेंड करेंगे और टोटल ट्रायल्स कितने हैं वो। अब हमारे पास x जो है वो है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल। वो जो n ट्रायल्स हमने लिए हैं, जो हमने n ट्रायल यहाँ पे लिए हैं, उनमें कामयाबी की शरह क्या है, कितने नंबर आएंगे हमारे पास। यहाँ शरह का लफ्ज़ में सॉरी थोड़ा गलत इस्तेमाल कर गया हूँ। शरह से यहाँ पे रेशो ली जाती है मीन्स, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल के अंदर कितने सक्सेस होंगे, कितनी बार कामयाबी होगी ये। उसके बाद हमारे पास है p जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल हमारे पास 1 होती है, इन टोटल हमारे पास 1 होती है और उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हम कॉइन्स के लिहाज से अगर देखते हैं तो। और Q जो है वो 1 माइनस पी, 1 में से p को माइनस कर दें तो हमारे पास फेलवर आ जाएगी। ये फेलवर है, इसमें नाकामी कितनी है,
कितने परसेंट, कितनी प्रोबेबिलिटी है नाकाम होने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है कामयाब होने की उस इवेंट को। तो ये और यहाँ पे जो इसके n और p जो है ये पैरामीटर्स हैं। क्या है? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स है। और यहाँ पे अगर इसकी मीन ली जाए तो मीन के लिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू एन पी। और वेरिएंस अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लेते हैं तो वो है एन पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये इन तीन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मिसाल लेते हैं। हमारे पास मिसाल है द प्रोबेबिलिटी पेशेंट रिकवर फ्रॉम डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज 9%। ये क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। प्रोबेबिलिटी that a patient recover from a delicate heart operation is 9.9%। जो है ये परसेंट में तो नहीं है, 0.9 है। What is the probability that exactly 5 of next 7 5 of 7 ये सेंटेंस यहाँ पे ये टर्म समझने वाली है। 5 of 7 having this operation survive। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 में से 5 जो हैं इस ऑपरेशन वाले वो सरवाइव कर जाते हैं। तो जनाबे वाला हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो n हमारे पास जो है वो है 7। x जो हमारे पास है 7 में से 5 और p हमारे पास उसने कहा कि 0.9% के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है। q जो है वो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1। ये क्यों? ये सब कुछ मालूम हो गया। और अब पी एक्स इज इक्वल टू 5 ये हमने मालूम करना है कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली का कहा है ना, तो उसका एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात हुई है। अगर कहे एट लीस्ट के लिए कम से कम 5, अगर वो एटलीस्ट 5 कहता है तो 5 कम से कम और 5 से ग्रेटर चलेगा। फिर वो 5 और 5 से ग्रेटर। एटमोस्ट का मतलब है एटमोस्ट 5 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 5 से पीछे 1 2 3 4 ये सिर्फ जब ये हो सकते हैं। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है एन सी एक्स पी एक्स। ठीक है। क्यू एन माइनस एक्स। वैल्यू को पुट किया हमने 7 कॉम्बिनेशन के साथ 5 और 0.9 उसकी प्रोबेबिलिटी और 0.1 उसकी फेलवर की प्रोबेबिलिटी और 7 में से 5। तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 0.124। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी
कॉपी की फरमाइश थी कि कॉपी पे क्वेश्चन हल कराए जाएँ, तो ये कंटिन्यू कर रहा है हमने क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने बुक से लिया है और यहाँ पे दिया हुआ है। मैं फोकस करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन खासी देर तक उससे आगे वाली मिसाल भी देख लेते हैं। और इसके अंदर है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ नॉट स्मोकर इज़ 2/3, नो स्मोकर, ये प्रोबेबिलिटी है। तो स्मोकर नहीं है, वो 2/3 है इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम 4 आर स्मोकर। तो कुल हमारे पास जो है वो n हमारे पास 5 है, x जो है वो नंबर ऑफ स्मोकर हैं, तो वो हमने यहाँ पे 4 हमने कहा है पहले में और दूसरे में एटलीस्ट 4 का है। तो यहाँ पे पहले में हमने 4 रख p जो है वो 1 - 2/3 प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 1 होगी ओवरऑल। तो 1 में से जो नॉट स्मोकर जो हैं उनकी हमने जो प्रोबेबिलिटी थी वो माइनस की, तो 1/3 हमारे पास पी वो हैं 1/3 हमारे पास वो हैं जो स्मोकर हैं, 1/3 हमारे पास वो हैं जो स्मोकर हैं। सक्सेसर की बात हुई है। और यहाँ पे फिर आगे क्यू जो है उसमें से हमने माइनस किया, तो 2/3 हमारे पास जो है वो दिया हुआ भी था। तो ये हमारे पास फेलवर हैं जो स्मोकर नहीं है, जो स्मोकर नहीं है, ये पहचान रखनी होती है ना। तो x = 4 हमने ये मालूम करना है। 5 कम्बिनेशन 4 1/3 वो हो गए जो स्मोकर हैं, और 2/3 वो हो गए जो स्मोकर नहीं हैं। और इनको हमने जब मुख्तसर किया है तो हमारे पास वैल्यू आई है 10/2 43। अब मैंने पिछली वीडियो में पिछले जो एग्जांपल है उसमें डिस्कस किया था और हमने कहा था एट लीस्ट और एट मोस्ट की बात की तो यहाँ पे भी आ गया है एट लीस्ट 4 आर स्मोकर। एट लीस्ट 4 आर स्मोकर के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो बनी है x > 4, यही मैंने कहा था, या कि वो 4 होंगे या 4 और 4 से ज़्यादा होंगे। 4 से ज़्यादा आपने जाना कहाँ तक है, 5 तक जाना है, क्योंकि टोटल 5 है। टोटल कितने हैं, 5 हैं। पी x = 4 + px = 5। तो हमने दोनों सूरतों में यहाँ पे जो है ना वो रखा है, जो इसका नाम जो px = 4 px = 5 रखा है, तो फिर 4 के साथ भी देखने हैं हमने और 5 के साथ भी देखने हैं। तो 5 कम्बिनेशन 4 1/3 4, और ये हमने ऊपर निकाला हुआ है जो हमारे पास आंसर आया है 10/2 43, और इसके में प्लस किया है हमने 5 कम्बिनेशन 5 के साथ, और फिर हमारे पास जो 11 आया है, ये टोटल 11 आया है, इसका अपना 1 आया है। 5 कम्बिनेशन 5 1/3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 5 - 5 0 होगी, तो ये यहाँ पे इसका जो 1 आता है। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल हो गई हैं, 2 एग्जांपल मैंने करा दी हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर n क्या होता है, p क्या होता है और q क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।